हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 5 टिप्स जिससे कि आप और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। ये वीडियो है पार्ट 2 ऑफ द कॉन्फिडेंट सीरीज। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक मेंशन कर दिया है, उसको जाके ज़रूर देखें और फिर आप इस वीडियो पे आएँ ताकि आपको पूरा समझ आ पाए कि कॉन्फिडेंस एक्चुअली क्या है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ और क्यों ज़रूरी है कॉन्फिडेंट होना। हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रतिष्ठा भल्ला। मैं हूँ एक माइंड एंड मेमोरी कोच और इससे पहले मैं आपके साथ 5 टिप्स शेयर करूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो पहुँचाए और मुझे भी कॉन्फिडेंस दे आपके लिए और ज़्यादा वीडियोज़ लेके आती रहूँ। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो है डेवलप योर स्ट्रेंथ्स, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है। इसके लिए आप एक चार्ट क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप अपना स्वॉट एनालाइज कर सके, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स, उनको आप एनालाइज कर सके और आप जान सके कि ऐसे कौन से एरियाज़ हैं जिसमें आपको बहुत अच्छे से नॉलेज है और ऐसे कौन से एरियाज़ हैं जिसमें आपको अभी बिल्कुल नॉलेज नहीं है मगर आपको रेगुलरली उसमें काम करना पड़ता है या आप काम करना चाहते हैं और आप उसे कैसे डेवलप कर सकते हैं। जब आपको पता होगा कि आपके स्ट्रेंथ एरियाज़ क्या हैं और कौन से एरियाज़ हैं जो आपके इतने स्ट्रांग नहीं हैं, तो जब भी आपको बात करनी होगी तो आप बात करेंगे उन एरियाज़ के बारे में जिनके बारे में आपको नॉलेज है, जो आपकी स्ट्रेंथ में आती है। अगर आपको स्पेशली पब्लिक स्पीकिंग करनी पड़ती है तो जिस टॉपिक पे आपको बोलना है वो टॉपिक से अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तभी आप उस पर बोलें। जब हम किसी टॉपिक के बारे में जानते हैं, वो हमारे स्किल सेट के अंदर आता है, हमारी स्ट्रेंथ के अंदर आता है, तो हमारे लिए बहुत ईजी होता है उसे कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करना। वरना वहीं अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम नहीं जानते तो अच्छे से अच्छा स्पीकर भी उस टाइम अंडर कॉन्फिडेंट फील करता है, वो उस चीज़ को नहीं बता पाता। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों के बारे में बात करें जिनके बारे में आप श्योरली नॉलेज रखते हैं। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है तो आप पोलाइटली अपोलोजाइज़ कर ले। अपोलोजाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इतना बड़ा वर्ल्ड है जिसमें इतनी सारी चीज़ें हैं और ये इम्पॉसिबल है कि एक पर्सन को हर चीज़ की नॉलेज होगी। अगर आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं भी है, आप पोलाइटली उसे बोल सकते हैं कि मुझे अभी इस चीज़ के बारे में नहीं पता, मैं इस चीज़ के बारे में नॉलेज गेन करूँगा या करूँगी और फिर मैं आपसे बात करूँगी। जब आप ऐसा करते हैं तो भी आप सामने वाले को बता रहे होते हैं कि आप कॉन्फिडेंट हैं, आप अपने आप में सिक्योर हैं, इसलिए आप अपनी इस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपको जो ये टॉपिक मिला है उसके बारे में आप नहीं जानते। बहुत से लोग इसी जगह पे अटक जाते हैं। उन्हें लगता है क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में अच्छे से नहीं जानते या वो नहीं बता पाए, यानी कि वो कैपेबल नहीं है, वो उनके पास वो एबिलिटी नहीं है कि वो हर चीज़ को जान रहे हो, नॉलेजेबल नहीं है। और अगली बार जब भी कोई सिचुएशन आती है तो उनको ये पुराना इंसिडेंट याद आ जाता है और वो अंडर कॉन्फिडेंट फील करने लगते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है आप जाने अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस और उसके बाद अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर और ज़्यादा काम करें। और इसके साथ हम आते हैं सेकंड टिप पे। सेकंड टिप है रिप्लेस योर नेगेटिव एक्सपीरियंसेस विद योर पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस। हम सबके साथ कोई ना कोई ऐसा एक्सपीरियंस होता है जहाँ पे हम एक सिचुएशन में परफॉर्म नहीं कर पाते, हम अपना बेस्ट नहीं दे पाते, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि हम फेल हो गए हैं। एक नेगेटिव एक्सपीरियंस आ जाता है। छोटी से छोटी बात हो सकती है, जैसे कि किसी ने हमें कुछ कहा और हमने उसे सही से जवाब नहीं दिया, या फिर कुछ बड़ी चीज़ जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू था मगर हम उस इंटरव्यू के सारे आंसर्स नहीं दे पाए जिसकी वजह से वो इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ। वो एक नेगेटिव एक्सपीरियंस है और वो एक अनरिजॉल्व मेमोरी की तरह कहीं ना कहीं हमारे माइंड को बॉदर करता रहता है। जब भी कोई नई सिचुएशन आती है जहाँ पे हमें कॉन्फिडेंटली बोलना होता है या कुछ काम करना होता है तो हमारा ये जो नेगेटिव एक्सपीरियंस था वो हमें याद आ जाता है और उसी समय हम अपना सारा कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं। हमें लगता है कि क्योंकि हम पास्ट में हारे थे इसलिए ज़रूरी है कि हम फ्यूचर में भी हारने वाले हैं। इसके लिए आप एक विजुअलाइजेशन कर सकते हैं जहाँ पे आप पहले इस नेगेटिव इवेंट को याद करें, आप सोचिए कि उस इवेंट में क्या हुआ था और उस नेगेटिव घटना को रिप्लेस करें एक पॉजिटिव इवेंट के साथ जहाँ पे
आपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ किसी चीज़ को किया था, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। कोई छोटी से छोटी चीज़ होगी जो आपने सही से कर ली हो, जैसे कि आपने अपने किसी फ्रेंड की हेल्प करी हो, या कोई मैथ्स का क्वेश्चन सही से सॉल्व किया हो, कोई ऐसा इंसिडेंट जहाँ पे आपके टीचर ने आपको बचपन में बोला था यू आर ऑसम, या फिर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं किसी चीज़ को। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपका एक पॉजिटिव इमोशन जुड़ा था, उस इंसिडेंट्स को याद करें। आपने वहाँ पे क्या देखा था, वहाँ पे क्या हुआ था। और अगली बार जब भी ये नेगेटिव इवेंट आए तो आप अपने माइंड को एक थॉट दें कि ठीक है, उस टाइम मैं सही से परफॉर्म नहीं कर पाया, बट मेरे पास पॉजिटिव चीज़ें भी है, पॉजिटिव मेमोरीज भी है, जहाँ पे मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, जहाँ पे लोगों ने मेरी तारीफ की थी, जहाँ पे मुझे खुद से फील हुआ था कि आई एम कॉन्फिडेंट। सो इंस्टेड ऑफ होल्डिंग ऑन टू दीज नेगेटिव मेमोरीज, आई वॉन्ट टू चूज द पॉजिटिव मेमोरीज। आप अपने माइंड को कॉन्शियसली ये बता सकते हैं कि आप क्या चूज़ करना चाहते हैं, एक नेगेटिव एक्सपीरियंस और या फिर एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस। जब आप इसे हैबिचुअली करते हैं तो आपके माइंड को पता लग जाता है कि आप नेगेटिविटी पे ध्यान नहीं देने वाले, आप पॉजिटिविटी पे देने वाले हैं। और इसलिए अगली बार जब भी कुछ ऐसा इवेंट होगा जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपका माइंड आपको एक पॉजिटिव इवेंट याद कराएगा कि देखा, तुमने ये चीज़ बिल्कुल सही से की थी, यानी कि तुम आज भी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। कैसी लगी आपको ये टिप, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अब हम आते हैं थर्ड टिप पे, जो बहुत इजी भी है, मज़ेदार भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, और वो है फेक इट टिल यू मेक इट। कितनी बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम कॉन्फिडेंट नहीं हैं, हम कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे। उस समय अगर आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछें, एज इफ आई नो हाउ टू बी कॉन्फिडेंट, as if I know how to feel that confidence, उसी टाइम आपका माइंड एक नया एक्सपीरियंस ढूंढने की कोशिश करेगा। वो आपको बेटर आंसर देने की कोशिश करेगा, और वो आपको आंसर देगा कि कॉन्फिडेंट लोग किस तरीके से दिखते हैं, किस तरीके से उनकी बॉडी पोस्चर होती है, किस तरीके से उनकी स्माइल होती है, किस लहजे में वो बात करते हैं, किस टोनैलिटी के साथ वो बात करते हैं। क्या आपकी माइंड में अभी कोई आंसर्स आए जैसे मैंने आपसे ये क्वेश्चंस पूछे? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले कि आपके माइंड में क्या आंसर्स आए। और जैसे ही आपके पास आंसर्स आने लगे, आप उनको फॉलो करना स्टार्ट कर दे। अगर आपके माइंड में आता है कि जो कॉन्फिडेंट लोग हैं उनकी स्पाइन और शोल्डर स्ट्रेट होते हैं, उनका बॉडी पोस्चर थोड़ा स्ट्रेट होता है, कॉन्फिडेंटली चिन अप करके लोगों से बात करते हैं, तो आप भी एग्जैक्टली उसी पोस्चर में बात करना स्टार्ट करें। इंस्टेंटली आप महसूस करेंगे कि आपके जो माइंड में था कि मुझे पता ही नहीं कि कॉन्फिडेंट लोग कैसे होते हैं, अब आपको पता लगना स्टार्ट हो गया है। और उसके बाद आप तब तक कॉन्फिडेंट होने की एक्टिंग करते रहे, सिर्फ जब तक आपके अंदर से वो कॉन्फिडेंस आने ना लग जाए। सो फेक इट टिल यू मेक इट। एंड देन कम्स द फोर्थ टिप, वो है बी ओके विद सेइंग नो एंड हियरिंग नो। यानी कि आप बहुत ही स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड में रहें जब आपको किसी को नो बोलना हो या कोई आपको आके नो बोले, दोनों ही सिचुएशंस में आप नॉर्मल रहें। अगर आप कोई चीज़ नहीं करना चाहते मगर क्योंकि आपको डर लग रहा है कि किसी और को बुरा ना लग जाए इसलिए आप वो कर रहे हैं, तो आप दो लोगों के साथ चीट कर रहे हैं। पहला, आप खुद के साथ चीटिंग कर रहे हैं उस इंसान को हाँ करके, क्योंकि आप दिल से उस इंसान के साथ नहीं है, आप वो काम नहीं करना चाहते। और दूसरा, आप उस सामने वाले को भी चीट कर रहे हैं बिकॉज आप अपना 100% नहीं दे रहे उसके काम में। इससे बहुत ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप उस इंसान को पोलाइटली मना कर दें, ताकि उस इंसान को पता लग जाए कि आप एक्चुअली चाहते क्या हैं। वो अजम्पशंस में ना रहे बल्कि वो आपको और ज़्यादा ट्रस्ट करने लगेगा जब आप उसे क्लियरली बताएंगे कि ये काम करने में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। और ऐसा करने से आपके मन में भी एक कामनेस रहेगी, एंग्जाइटी नहीं रहेगी कि ओ मुझे ये काम करना पड़ेगा। एक एंग्जाइटी नहीं होगी उस टाइम पे कि ये काम करना पड़ेगा, बल्कि एक कामनेस होगी कि आपने पोलाइटली इस इंसान को मना कर दिया। इससे आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे और आपको किसी के भी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपनी आइडेंटिटी को बनाने के लिए। किसी की भी परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये जानने के लिए कि यू आर गुड इनफ, आप अच्छे इंसान हैं। उसी तरीके से जब आपको कोई और ना करे तो भी आप उसको बहुत ज़्यादा दिल पे ना ले। हो सकता है वो इंसान बिजी हो सकता है उसको आपके काम में इंटरेस्ट ना हो। सो इस चीज़ को जब आप बहुत नॉर्मल लेने लग जाते हैं कि मैंने किसी को ना कह दिया या किसी ने मुझे ना कह दिया और आप उसको अपनी ईगो पे नहीं लेते,
तो आप सही मायने में कॉन्फिडेंस की तरफ बढ़ने लगते हैं और आपके अंदर का आत्मविश्वास और ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसके साथ हम आते हैं आज की फाइनल टिप पे, जो कि है एक्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट्स विद ग्रैटिट्यूड। यानी कि जब भी कोई आपको कॉम्प्लीमेंट दे तो आप सिंपल उसे एक थैंक यू बोल सकते हैं। मगर मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं, जैसे ही कोई उन्हें कॉम्प्लीमेंट देने लगता है वो एक ऑब्जेक्शन डाल देते हैं। जैसे कि किसी ने बोला, ओ यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल टुडे, तो वो सामने वाले को बहुत ही शक की नज़र से देखते हैं कि मुझे ब्यूटीफुल क्यों बोल रहे हैं, और फिर उनको रिप्लाई करते हैं, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ, आपने किसी को बहुत दिल से कॉम्प्लीमेंट किया हो और उसने एकदम से एक ऑब्जेक्शन डाल दी हो, तो आपको कैसा फील हुआ जब आपने उसे कॉम्प्लीमेंट दिल से दिया था मगर उसकी ऑब्जेक्शन आ गई? क्या आपको अच्छा फील हुआ? क्या आपको ये नहीं लगा कि ये पर्सन अजीब बिहेव कर रहा है या ये एरोगेंट है? उसी तरीके से जब हमें कोई कॉम्प्लीमेंट देता है और हम उसके लिए ग्रेटफुल नहीं होते, हम उस इंसान का धन्यवाद नहीं करते, क्योंकि हमारे माइंड में डाउट होते हैं कि ये पर्सन हमसे कुछ चाहता है, या फिर अगर ये हमें कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ये सिर्फ झूठ बोल रहा है। यानी कि हम उस इंसान को ये बता रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं कि मैं इस कॉम्प्लीमेंट के लायक नहीं हूँ, तुम मुझे कॉम्प्लीमेंट मत दो। हम अपनी ही वर्थ को नीचे कर रहे हैं। याद रखिए, लोग आपको वैसा ही ट्रीट करेंगे जैसा आप खुद को ट्रीट करते हैं। क्या आपने कभी खुद को कॉम्प्लीमेंट दिया है? क्या आपने अपनी कोई तारीफ की है जब आपने कोई काम सही से किया हो, जब आपने अच्छी ड्रेस पहनी हो, जब आपने कोई अच्छा काम किया हो? क्या आपने खुद को कभी कॉम्प्लीमेंट दिया है? जब आप खुद को कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहे और जैसे ही कोई और आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहा है और आप उसमें एक ऑब्जेक्शन ला रहे हैं, तो आप लोगों को बता रहे हैं कि आप मुझे ऐसा ट्रीट मत करें। तो फिर वो आपको कैसा ट्रीट करें? जब आप रेगुलरली ऐसा बिहेवियर देंगे तो लोग आपको कॉम्प्लीमेंट करने से डरेंगे। जब भी कोई हमें कॉम्प्लीमेंट देता है तो वो हमें अच्छा फील कराना चाह रहा है, और सिमिलरली जब हम उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं या फिर उनको एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो हम भी सामने वाले को अच्छा फील करा रहे हैं और साथ में ग्रैटिट्यूड के साथ उनके कॉम्प्लीमेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई आपको कॉम्प्लीमेंट दे, एक स्माइल के साथ उन्हें थैंक यू बोले, और वो स्माइल बहुत ही जेन्युइन रखें, दिल से उसको स्माइल करें, क्योंकि उस इंसान ने अपना कीमती समय निकाला आपके अंदर कोई एक अच्छाई ढूंढने में। इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है कि कोई इंसान आपके लिए समय निकाल रहा है अपनी बिजी लाइफ से, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी टेंशन्स को छोड़ के, और आप में एक अच्छी चीज़ ढूंढ रहा है। बुरी चीज़ ढूंढने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, मगर कुछ अच्छे लोग सामने वाले में कोई अच्छी चीज़ सिर्फ देखते ही नहीं है, उसके बारे में उन सामने वाले को बताते भी हैं। तो ऐसे लोगों को ग्रैटिट्यूड क्यों ना किया जाए। सो ऐसे लोगों को दिल से ग्रैटिट्यूड करना ना भूले। इन 5 टिप्स में से सबसे बेस्ट टिप आपको कौन सी लगी, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि और भी लोग कॉन्फिडेंस को अपना सके। और जो मैं रेगुलरली वीडियोस डाल रही हूँ मेडिटेशन की, मोटिवेशन से रिलेटेड इंस्पायरिंग वीडियोस, उनका फ़ायदा उठा सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, स्टे ऑसम एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।